कांवड़ वर्सेस नमाज, कौन बांट रहा समाज किसकी? आखिर समाज में कौन इस तरह की अफवाह फैला रहा है, कौन इस तरह के मामले को तूल दे रहा है कि इस देश में एक नहीं दो कानून चल रहे हैं? अब जरा ये पोस्ट पहले देख लीजिए। ये पोस्ट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया है। और दिग्विजय सिंह ये पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि देखिए, एक देश में दो कानून चल रहे हैं। एक कानून हिंदुओं के लिए है और दूसरा कानून मुसलमानों के लिए है। ये क्यों कह रहे हैं, जरा उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको कांवड़ियों की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो सड़क पर कांवड़ रखे हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आपको नमाज पढ़ते हुए कुछ जो मुस्लिम भाई हैं वो दिखाई दे रहे हैं और एक पुलिसकर्मी उन्हें हटा रहा है और वहां से उन्हें खदेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब इस पोस्ट को करने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इस तरह से किया गया जो सवाल खड़े कर रहा है कि शांत माहौल में क्यों आखिर समाज को बांटा जा रहा है। मैं उस पर बाद में आऊंगा कि कांवड़ियों की किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये पोस्ट है। अब इस पोस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पोस्ट को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को मौलाना बताया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवा देता हूं। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। मगर अब कांवड़ को लेकर ये सियासत जो है वो यही थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस को, दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ही इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लोकेंद्र पाराशर क्या कुछ कह रहे हैं और पीसी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनवा देता हूं। जाकिर नाइक के मित्र से, दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कोई हनुमान चालीसा करने वाला हो, चाहे कोई भी हो। जो सड़क जाम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अभी नहीं होना चाहिए।